फ्रेंड्स, आपको काउंट फंक्शन के बारे में ऐसा लगता होगा कि ये तो हमें आता है ना। आई एम श्योर आपको काउंट फंक्शन के बारे में एक गलत फहमी होगी। आपको क्या लगता है कि काउंट फंक्शन से क्या होगा, ये सब का काउंट करेगा, राइट? हाँ, ये सब का काउंट करेगा, लेकिन काउंट फंक्शन से सिर्फ नंबर को काउंट करता है ना। मैं इज इक्वल टू काउंट यहाँ पे करता हूँ मैं, राइट? तो ये जो पूरी रेंज मैंने ली काउंट, तो वो सिर्फ यहाँ पे सारे नंबर है इसलिए उसने किया, है ना। यही चीज़ में अगर ये सब लिखा हुआ है, मैंने काउंट ये सारा रेंज लिया, तो उसने सिर्फ 2 काउंट दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये जो 41 है ना, यही 2 नंबर है, राइट? तो वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ए फंक्शन सब कुछ काउंट करता है, राइट? तो मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, यहाँ जो स्टेटस बार में हमें ये जो दिखता है ना, ये काउंट, ये एक्चुअली काउंट ए है, राइट? सो आई होप आपको काउंट और काउंट ए के बारे में मालूम पड़ गया होगा। काउंट ए मतलब सबको काउंट करेगा, और काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जो डेट होती है वो भी नंबर में ही काउंट होती है ना। कहीं पे भी अगर डेट लिखा है, कहीं पे भी अगर कुछ रुपीस में सिंबल लिखा है ना, कुछ करेंसी में लिखा है, तो वो सारा भी नंबर्स गिना जाता है। तो जहाँ पे डेट होगी वो सारी काउंट हो जाएगी, लेकिन जो टेक्स्ट होगा वो काउंट ए में ही काउंट होगा। अभी फ्रेंड्स, काउंट यूनिक क्या है आपको मालूम पड़ गया, यूनिक, है ना। तो ये पूरे में देखो 41 2 बार है, तो वो 41 को नहीं गिनेगा। ये 90 मिनट 2 बार है, तो वो उसको एक बार ही गिनेगा। तो ये पूरा 10 डाटा है, लेकिन ये चीज़ 2 बार है, तो उसने इसको एक बार ही गिना, राइट? तो काउंट यूनिक से आप यूनिक वैल्यू ही काउंट कर सकते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग इसमें है काउंट इफ़। देखो फ्रेंड्स, काउंट इफ़ क्या करता है, अगर कोई कंडीशन आपको चेक करनी होगी तो वो काउंट इफ से आप चेक कर पाओगे। अभी देखो मैं उसको आपको बता रहा हूँ उसमें कैसे होगा। अभी देखो ये पूरा अगर डाटा है ना, मैं काउंट इफ करता हूँ, तो ये पूरी रेंज में, ओके, कॉफ़ी कितनी बार है, CO 2 बार है, राइट? सो ये आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ पे से लिखना होगा कॉफ़ी कितनी बार है। अभी और एक चीज़, इसको आप और कैसे यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू काउंट इफ। ये जो पूरी रेंज है, समझो ये मैंने एक्सपेंस किया हुआ है, उसमें से मैंने $10 से ज़्यादा कहाँ पे एक्सपेंस किया, तो ज़्यादा होगा $10 से, राइट? इसको तो वो 3 बार आ गया। देखो यहाँ पे एक कैच है, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है ना। क्राइटेरिया मस्ट बी इन अ स्ट्रिंग, मस्ट बी अ स्ट्रिंग, है ना। तो क्राइटेरिया आपको स्ट्रिंग में लिखना है, राइट? तो इसको आपको स्ट्रिंग में लिखना है। अगर आप इसको स्ट्रिंग से बाहर निकाल दोगे तो देखो ये नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपको जो भी क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया आपको स्ट्रिंग में लिखना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, वो क्राइटेरिया अगर और कहीं पे लिखा हुआ है ना, और दूसरी कोई सेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने कैसे किया, इज इक्वल टू काउंट इफ, है ना। मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट किया, फिर कोमा में कर दूंगा तो वो चलेगा। समझ में आया? तो अगर दूसरी कोई सेल में लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग में ले लेगा, अगर वो दूसरी कोई सेल में नहीं लिखा हुआ है तो आपको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। आई होप आपको काउंट ए, काउंट यूनिक और काउंट इफ के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक्स।